नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवणगढ़ जी से और जानेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, और उसकी शुरुआत में जिस तरीके का भाषण दिया है और साफ तौर पे कहा है कि दरअसल हरियाणा की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है और बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां वो बीजेपी के साथ हैं। अब इस सारी राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी भी है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो दरअसल राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, ये एक अलग तरीके की बात है कि चुनाव का मौसम है, प्रचार करना है, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना है। तो ऐसे में जो भी पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा के अंदर उनके साथ गठबंधन में नहीं है वो उनके निशाने पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं वो अपने आप में उनके अंदर आए नए आत्मविश्वास का प्रमाण है। साथ ही साथ उनके साथ यात्रा में दिखाई पड़ रही हैं प्रियंका गांधी भी और कांग्रेस के वो तमाम बड़े नेता जो बीच में रूसते हुए या नाराज होते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे में हम श्रवण जी से जानने की कोशिश करेंगे दरअसल इस यात्रा का और साथ ही साथ राहुल गांधी के भाषण का क्या अर्थ निकलता है इस विधानसभा के चुनाव में और क्या कुछ बदलाव दिख रहा है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। जी सर। बहुत अद्भुत भाषण था आज राहुल गांधी का, और प्रियंका गांधी का भी जबरदस्त था। हाँ। मैंने राहुल गांधी के काफी भाषण सुने हैं हाल के सालों में। हरियाणा में मैंने जो उनके 3 भाषण सुने, करनाल का, हिसार का और आज नारायणगढ़ का, अंबाला का। करनाल से शुरू करें तो ये जो आज का भाषण था अंबाला का, और बहुत ही अद्भुत, जिसको कह सकते हैं कि जिसमें तमाम गुस्सा भरा हुआ था, बुरी तरह गुस्सा भरा हुआ था, और किस तरह से वो अंबानी अडानी को नाम ले लेकर प्रहार कर रहे थे, हरियाणा के लोगों को बता रहे थे। ऐसा लगता है जो हमारी बातचीत का एक जो बड़ा मुद्दा है वो आज ये है कि जिसको कहते हैं युद्ध में, मतलब कुरुक्षेत्र की लड़ाई है ये असल में जो हो रही है। कुरुक्षेत्र का मतलब है कि आप अगर जाएं द्वापर युग में और महाभारत की लड़ाई का जिक्र करें, और कुरुक्षेत्र ने जो बड़ा डिसाइसिव रोल अदा किया था जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच का, तो ये जमीन जो है वो कुरुक्षेत्र की जमीन है, मतलब हरियाणा की जमीन है। और वहां एक बड़ा निर्णायक युद्ध हो रहा है जो देश की पूरी पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाला है। और ये लड़ाई, मैंने पहले भी कहा है कि हरियाणा का चुनाव भी और ये जो विधानसभा के चुनाव हैं ये आरएसएस लड़ रही है, बीजेपी सपोर्ट में है। पहले ये होता था कि बीजेपी लड़ती थी, आरएस सपोर्ट करती थी, पर इस समय बीजेपी सपोर्ट कर रही है और लड़ाई आरएसएस लड़ रही है। ये बड़ा एक जिसको कहना चाहिए कि 2-3 बातें जो आज की सभा से उतरी, और फिर जो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने जिस संकल्प यात्रा की शुरुआत की, जहां वहां से, जो कि खासकर जो इलाका है उत्तरी हरियाणा का, जो कि कहते हैं कि ये पूरा जो इलाका है अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत वाला जो पूरा बेल्ट है, क्योंकि मैं काफी रहा हूं उधर उस इलाके में और मैंने देखा है पूरा का पूरा। जब चंडीगढ़ में मैं था, हरियाणा में जब एडिशंस लॉन्च करते थे, तब मैंने पूरे इलाके को देखा है। तो मुझे पता है कि इस इलाके की पल्स क्या है, इस इलाके की पॉलिटिक्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है। इसकी जो 2 बातें जो बड़ी स्ट्राइकिंग है वो मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो पहली बार राहुल गांधी ने इतने दिनों में
इंडिया ब्लॉक के गठन के बाद से पहली बार उन्होंने जो बात कही, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, वो जो दिल्ली में नहीं कही थी पर हरियाणा में लोकसभा में उन्होंने कहीं नहीं कही, जरूरत भी नहीं पड़ी, पर पंजाब में भी नहीं कही, जहां लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा गया था, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, बाकी दलों ने, जो उन्होंने यहाँ कहा। राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि ये जो लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, और ये विचारों की लड़ाई है। मतलब ये जो दोनों के बीच में लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई। उन्होंने ये जो बात कही, दूसरी बात कही कि जो छोटी छोटी दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने छोटी मोटी भी नहीं कहा, उन्होंने छोटी छोटी दूसरी पार्टियां हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए है। मतलब वो उन्होंने इशारों में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया इन लोगों को। अब ये इसमें जो कई तरह के जो निहित हैं, वो इस तरह की चीजें हैं जो एक बड़ा संदेश देती हैं इसमें, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंटली आम आदमी पार्टी है, जो कि इंडिया ब्लॉक का बहुत अहम हिस्सा बाद में बन गया, और दिल्ली के चुनाव मिलकर लड़े इन्होंने, हरियाणा में लोकसभा का मिलकर लड़ा। तो उसके बाद ये जो डेवलपमेंट हुआ है, अरविंद केजरीवाल के जेल के अंदर रहते हुआ हो गया था कि हरियाणा में चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, और फिर उनके आने के बाद तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो राहुल के भाषण में नहीं थी, जो अरविंद केजरीवाल ने अभी 1-2 दिन पहले कही थी, जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई, कि हरियाणा में चाहे किसी की भी सरकार बने, वो हमारे बिना नहीं बन सकती, हमारे सहयोग के बिना नहीं बन सकती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके, मतलब जब वो कहते हैं किसी की भी नहीं बन सकती, तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिलकर सरकार बनाने को तैयार है। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम उसमें भागीदार होंगे, या हमारे सहयोग के बिना कांग्रेस की हुकूमत नहीं बन पाएगी, या इंडिया ब्लॉक की नहीं बन पाएगी, तो उसका संदेश ये जाता। उन्होंने ये कहा किसी की भी नहीं बन पाएगी। इसका मतलब ये कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनवाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, जो भी चाहे वो उसको वो कंडीशनल सपोर्ट देने को तैयार है। ये कई चीजें बताता है। वो ये बताता है कि अब बेसिकली इंडिया ब्लॉक एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और करता है तो किस तरह से करता है, उसमें कौन है जो इंडिया ब्लॉक में अब बचे हैं, या जो उसकी मूल ताकत है। तो फिर उसकी मूल ताकत फिर हम ये मान के चलते हैं कि अखिलेश हैं, तेजस्वी हैं, हेमंत सोरेन हैं, उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन हैं, ये तमाम लोग, उसकी जो ताकत है वो इंटैक्ट है, पूरी तरह इंटैक्ट है, और किसी भी तरह के संदेहों से परे है, और उसमें आम आदमी पार्टी नहीं है। अब ये जो हरियाणा का जो कॉन्टेस्ट है वो पहली बार इतना रियल हो गया है, और रियल इस माने में हो गया है कि अभी तक ये इस तरह से राहुल ने और प्रियंका ने अपनी ताकत नहीं झोंकी थी, जिस तरह से दोनों ने आज से बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से प्रियंका ने आके पहले सभा ली, बहुत जबरदस्त सभा थी वो, मैंने सुनी उनकी जो सभा थी, और आज वो इंडिविजुअल सभा थी। ये पहली सभा ऐसी है जिसमें दोनों भाई बहनों ने एक साथ मंच पर भाषण दिया, और फिर ये जो संकल्प रैली निकली, जिसका अगर आपने देखा हो कि कैसे वो उसके विजुअल्स देखे हों कि भीड़ में खड़े हुए हैं, जनता के बीच में खड़े हुए हैं, और उनके साथ में हुड्डा भी हैं और शैलजा भी हैं, और मंच पे जैसे उन्होंने दोनों के हाथ मिलवाए थे,
ये रैली जो है, जो एक बीजेपी की जो इंजीनियरिंग चल रही थी कि आ, ये एक जो कार्ड उठाया था कि दलित हैं शैलजा और उनको दलितों का या दलित नेतृत्व का खट्टर साहब ने खासकर जो इसको स्प्लिट करने की कांग्रेस को कोशिश की थी। जी। तो इसमें जो दूसरी जो ध्वनि निकलती है वो ये निकलती है कि अब ये कॉन्टेस्ट राहुल और मोदी के बीच में हो गया है बेसिकली, क्योंकि अब मोदी फिर आने वाले हैं, मतलब कुरुक्षेत्र में उनकी सभा होने वाली है। वो पहले भी सभा कर चुके हैं, मोदी जी हिसार में कर चुके हैं, और उन्होंने अपनी जो सभा है शायद कुरुक्षेत्र से ही शुरू की थी। तो ये जो पहली सभा उन्होंने कुरुक्षेत्र से की थी, और फिर अब वो शायद हिसार में करने वाले हैं। करनाल में पहले, फिर करनाल में की, फिर हिसार में की थी मोदी जी ने। तो ये जो पूरा का पूरा पिक्चर बन रहा है ये काफी इम्पोर्टेंट बन रहा है। और जो जैसा मैंने कहा कि ये कॉन्टेस्ट अब मोदी वर्सेस राहुल के बीच में बन रहा है, जो कि अभी तक किसी चुनाव में नहीं हुआ और जो कि लोकसभा में भी नहीं हुआ, बनने नहीं दिया। राहुल ने बनने नहीं दिया, उसको कांग्रेस ने बनने नहीं दिया। मतलब आप सुनिए कि इसमें जैसे प्रियंका गांधी का को मैं सुन रहा था, तो वो कह रही थी कि बीजेपी को इशारा करते हुए कह रही थी कि वो लोग कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। तो वो जनता से अपील करती है कि वो कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, आप इन्हें खत्म कर दीजिए। और जनता उसको बहुत ही उत्साह के साथ रिस्पॉन्ड करती है। इसमें जो चीज है, एक जो इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि मैं जो फेस रीडिंग कर रहा था उस मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में, कि जो हुड्डा थे उनके चेहरे पर एक तरह का प्रेशर उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत तनाव में है। तो अब ये जो तनाव है वो एक्सप्रेस करता है कि हरियाणा को लेकर जिस तरह की के जो प्रेडिक्शंस, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, जो बाकी लोग अलग कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सीट होगी, पर मैं अलग तरीके से उसको देख रहा था, क्योंकि जो उत्तरी हरियाणा का जो पूरा का पूरा इलाका है जो बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां से ये खट्टर साहब भी और सैनी साहब भी उस इलाके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस लिहाज से मैं देख रहा था कि ये हरियाणा का जो बैटल है वो वास्तव में महाभारत के बैटल में कन्वर्ट हो रहा है। और हमने पहले देखा कि इनकी जो राहुल की मीटिंग थी करनाल में, उसमें तो जो करनाल का जो इलाका है उसमें तो वो शैलजा का इलाका है, वहाँ उनके एक उम्मीदवार की मीटिंग थी उनके करनाल के इलाके में। उसमें हुड्डा मौजूद थे, शैलजा भी थी, हुड्डा भी थे। पर जब हिसार में सेकंड मीटिंग हुई राहुल की, तो उसमें मंच से शैलजा नहीं थी, जी। उनकी कुर्सी खाली थी। ये बड़ा, इसका जो मैसेज गया था वो काफी निगेटिव गया था, और वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये था कि कहीं इन दोनों की जो लड़ाई है या एम्बिशंस हैं वो कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाने। तो इसीलिए हम आप देखते हैं कि अंबाला की मीटिंग में दोनों, न सिर्फ दोनों मौजूद रहते हैं, राहुल दोनों के हाथ भी मिलाते हैं। तो ये जो है, अब जैसे राहुल की यात्राएं शुरू हो गई हैं, मतलब अब जिस भी तरह से यात्रा करेंगे, प्रियंका भी करेंगी एक रूट पर, या राहुल एक पर करेंगे, या दोनों मिलके करेंगे। इसके कई मैसेजेस हैं कि राहुल कि हरियाणा में इतनी ताकत क्यों लगाना पड़ रही है, और जबकि हम ये मान के चल रहे थे कि हुडा का वहां इतना इम्पैक्ट है, और
शैलजा का भी अपने खुद के इलाके में इम्पैक्ट है, कांग्रेस का इम्पैक्ट है, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 9.5 साल की खट्टर की है, 6 महीने की सैनी की है। उसके बावजूद जो समझने की बात है राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए या पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए, कि ऐसा क्या हो गया अचानक से, मतलब कि बीजेपी क्या इतनी ताकतवर हो गई है वहां कि या आरएसएस ने कुछ कर दिया है या एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट कर दिया है, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो से कर दिया है, अपने प्रोमिसेस से कर दिया है कि उसके प्रति, मतलब किसानों के इतने बड़े आंदोलन, और जो जो डॉक्यूमेंट्री है डंकी जिसने सबसे ज्यादा असर किया है वहाँ, मैं अभी भी देख रहा था कि वो संकल्प यात्रा जो शुरू की राहुल ने, उसमें वो डंकी का जिक्र कर रहे थे, और यहाँ भी अभी भी किया था इन्होंने, अंबाला में भी किया उन्होंने, जिस तरह से वो डैलस में बच्चों से मिले थे। इसका ये मतलब है कि राहुल और प्रियंका जो हैं हरियाणा में कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। चांस नहीं लेने का मतलब है कि वो हुड्डा पर और शैलजा पर नहीं छोड़ रहे हैं पूरा कुछ मामला। जैसा कि अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव को देखें, चाहे कर्नाटक का देखें या तेलंगाना का देखें, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव देखें, विधानसभाओं का कह रहा हूं मैं, तो वो उसमें उसमें हम राहुल की प्रेजेंस को या प्रियंका की प्रेजेंस को जिस तरह से हम देखते आए हैं, हमको लगता है कि एक अचानक से कोई बड़ी बात हो गई है या कुछ नया फीडबैक मिला है या कुछ नई चीज है, जी। या राहुल कुछ सिद्ध करना चाहते हैं हरियाणा में, और वो ये सिद्ध करने की बात है कि जो हमने पिछली बातचीत में भी जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा कितना डिफिकल्ट है, और यहाँ पर दलित फैक्टर का भी मैंने जिक्र किया था कि 20% दलित हैं, और जो पूरी बीजेपी की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जाट वोटों को डिवाइड करना है, नॉन जाट को कंसोलिडेट करना है, और दलित वोटों को जाने नहीं देना, पूरा एक मुश्त उसमें जननायक जो पार्टी है वो भी है, और आजाद पार्टी भी है। तो एक बड़ा गेम प्लान हरियाणा में चल रहा है, और हमने बात की थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो जीत का मार्जिन 50,000 था लोकसभा में मतलब लोकसभा के दौरान जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो 2024 में 25,000 पर आ गया था। हमने ये कहा और हमने ये भी कहा था कि वो लगातार कम हो रहा है, 10% के करीब हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो इस बार जो मार्जिन्स होंगे जीत हार के, वो बहुत कम होने वाले हैं। तो उस लिहाज से हरियाणा बहुत चैलेंजिंग और टफ स्टेट हो गया है, और इसलिए जो लड़ाई है कुरुक्षेत्र की, ये जो हरियाणा की लड़ाई है जिसको मैंने कुरुक्षेत्र का संग्राम दिया बताया है, महाभारत की लड़ाई बताया है, ये बड़ी डिसाइसिव हो गई है। और अब जब 3 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार बंद होने में, अब 3 दिन का चुनाव प्रचार बचा है, मतलब 5 को अगर मतदान है तो 3 तारीख को खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये बड़े निर्णायक 3 दिन साबित होने वाले हैं, जी। क्योंकि एक चीज जो हमने और जिक्र किया था पिछली बार की, ये जो चुनाव की तारीखें बढ़ी हैं 1 से 5 हुई है, वो कांग्रेस के लिए काफी लाभदायक साबित हुई है, जो जिसकी की पहले आलोचना की जा रही थी। तो कुल मिलाकर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि उनको हरियाणा पर नजर रखना है, राहुल गांधी की यात्रा पर नजर रखना है, और वो जो कह रहे हैं राहुल गांधी, उसके मीनिंग्स निकालना है कि अब जो देश की पॉलिटिक्स है हरियाणा के चुनाव के बाद वो क्या शेप लेगी, और वो महाराष्ट्र में किस तरह से करवट बदलेगी, झारखंड में किस तरह से करवट बदलेगी, और इस देश की राजनीति को आगे चलकर कैसे प्रभावित करेगी। तो अगली बातचीत तक के लिए
इसी नोट पर जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।